कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कंप्यूटर किस काम के लिए उपयोग किए जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। सन 1997 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। ये कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं और ये कंप्यूटर एक डेस्क या ब्रीफकेस में भी रख सकते हैं। इन छोटे कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए भी किया जाता है, इसलिए इस कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी यानी पीसी भी कहा जाता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े बिजनेसमैन, वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग सिस्टम के लिए किया जाता है और छोटे बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है। हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इस कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, इसलिए इसे पर्सनल रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर्स पर एक टाइम में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में यातायात यात्रियों के रिजर्वेशन के लिए, सरकारी ऑफिसों में, बैंकों में बैंकिंग कामों के लिए किया जाता है। DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट यानी 1965 में EDP-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर तैयार किया था और इस कंप्यूटर की कीमत उस टाइम $18,000 थी। वो एक फ्रिज के साइज का था। थर्ड है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी एक कंप्यूटर की इंजीनियरिंग, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी इसी तरीके की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़्यादा हाई ग्राफिक। वर्क स्टेशन आमतौर पर एक लार्ज हाई ग्राफिक स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम विद नेटवर्क सपोर्ट और ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ आते हैं। कॉमनली वर्क स्टेशन के साथ विंडो एंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, जैसे पीसी एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, उसे एक टाइम में एक ही आदमी चला सकता है, इसलिए वर्क स्टेशन भी सिंगल यूजर्स कंप्यूटर होते हैं। एक टाइम में वर्क स्टेशन को एक ही आदमी चला सकता है, लेकिन ये लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर से ज़्यादा मात्रा डाटा फास्ट स्पीड से प्रोसेस करने की कैपेसिटी ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ हज़ारों लोग 24 घंटे अलग अलग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक माइक्रो कंप्यूटर्स या नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। फिफ्थ है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन और कंप्यूटर परफॉर्मेंस कर सकता है, इसलिए ये सुपर कंप्यूटर उस कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है जो किसी भी समय में सभी अवेलेबल कंप्यूटर्स की तुलना में सबसे तेज़ और पावरफुल होता है। इस सिस्टम को वहाँ पर काम में लिया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पावर और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ रियल टाइम टास्क परफॉर्म करने होते हैं। स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर को साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और जिनमें बहुत ज़्यादा बड़े डेटाबेस और हाई लेवल कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर काम में लिया जाता था। अगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड और उसकी मेमोरी की बात की जाए तो ये एक्सटेंशन होती है। ये कंप्यूटर किसी भी काम को जनरेशन की तुलना में बहुत फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में हज़ारों गुना फास्ट स्पीड से कर सकते। सुपर कंप्यूटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन बहुत फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको वेदर फोरकास्टिंग, कोड ब्रेकिंग और जनरल अरेथमेटिक और दूसरे मुकाम जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर यूज में लाया जाता है। सुपर कंप्यूटर जितना फास्ट होता है उतना ही एक्सपेंसिव होता है, उतना ही महंगा होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर को बनाना और इस्तेमाल करना इतना ईजी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल नहीं होते हैं, इसलिए उनको वहीं पर काम में लिया जाता है जहाँ पर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को इनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेटिक रिसर्च और इन गैस एक्सप्लोजन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, इनोवेटिंग ग्राउंडिंग
डायनामिक कैलकुलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और पेट्रोलियम एक्सप्लोजन रिसर्च। ज़्यादा थ्योरी करा रहा हूँ, अगले 3-4 वीडियो में कराऊँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जब भी आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो DCO, ADCO, CCC या PGDCO, तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरी से ही आते हैं। तो इसलिए थ्योरी में भी आपको मोटी मोटी चीज़ें समझ लेनी चाहिए। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस आप समझ लीजिए, उतना ही काफ़ी है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड में ट्रांजैक्शन का और थर्ड में IC का। तो इसी तरीके से जो मोटी मोटी बातें होती ये आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थ्योरी पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि लेकिन क्या है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो अगले 3-4 वीडियो में हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद से हम प्रैक्टिकल ज़रूर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि CPU, रैम, रोम और मेमोरी क्या होते हैं और इनके क्या काम होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।